Hello everyone. Today we will do chapter number 2 of 7th class, that is history, chapter New Kings and Kingdom. So New Kingdom and Kingdom, in this chapter we will read about the dynasties and empires. First of all, I will tell you the exact meaning of dynasty कि dynasty क्या होता है. Dynasty का मतलब होता है that which is ruled by a family. ठीक है, तो डायनेस्टी और जो वन टर्म इज एम्पायर. एम्पायर का मतलब होता है काफ़ी सारे जो रूलिंग डायनेस्टी हैं वो मिलके जब राज करती है, दैट इज एम्पायर. तो जो 7th सेंचुरी में क्या हुआ था, जो मैनी न्यू डायनेस्टीज emerged after the 7th century. Here it's shown in this map. There are so many dynasty emerged: Chahmanas, Rashtrakutas, Palas, different part of the subcontinent. और ये कब emerge हुई थी? 7th और 12th century के in between. Now the emergence of new dynasty. जो न्यू डायनेस्टी थी, इनका अराइज कब हुआ था, इनका एमर्जेंस कब हुआ था? तो बाय द 7th सेंचुरी जो बिग लैंडलॉर्ड थे और जो वॉरियर चीफ थे, जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के थे सब कॉन्टिनेंट में, उन्होंने अपने आप को सबॉर्डिनेट और समंथा डिक्लेयर कर लिया था. समंथा जो होते हैं, दे आर द हेल्पर्स ऑफ द किंग. किंग के जो हेल्पर्स होते हैं, जो किंग के मेन वर्क करते हैं, और वो क्या करते थे, राजा के लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे, उनके ओवरलॉर्ड के लिए, राजा के लिए, और उनको मिलिट्री सपोर्ट देते थे. तो जो समंता थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी पावर को गेन करना स्टार्ट किया, उनकी वेल्थ इंक्रीज होने लगी, और उसके बाद उन्होंने अपने आप को महासमंथा और महामंडलेश्वर डिक्लेयर किया, घोषित किया, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रीजन. और कभी कुछ टाइम पे उन्होंने क्या किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया, और अपने जो किंग्स थे उनसे हटके उन्होंने अपने आप को, जब उन्होंने ज़्यादा गेन कर ली जो पावर है, तो अपने आप को उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित किया. जो इस तरह का एक इंसिडेंस है, दैट इज हैपेंड इन राष्ट्रकूटा, जो डेक्कन में है. इनिशियली वो क्या थे, स्टार्टिंग में वो सबॉर्डिनेट थे चालुक्य के, जो कि कर्नाटका के थे. तो मिड 18th सेंचुरी व्हाट हैपन, दंती दुर्गा अ राष्ट्रकूटा चीफ ओवरथ्रू द चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म्ड रिचुअल. उन्होंने एक परफॉर्म किया था रिचुअल, दैट रिचुअल इज कॉल्ड हिरण्यगर्भा. This ritual in exam they will ask you the question that name the ritual name. तो हिरण्यगर्भा एक रिचुअल था, एक जो उन्होंने परफॉर्म किया था, तो दैट इज कॉल्ड गोल्डन वूम. तो जब ये रिचुअल परफॉर्म हुआ था विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, तो इस मतलब इसका मतलब था रीबर्थ ऑफ सैक्रिफाइसेस एज अ क्षत्रिय, इवन इफ ही वाज नॉट वन बाय बर्थ. वो कि क्षत्रिय बर्थ से नहीं थे, बट उनका क्या हुआ था, रीबर्थ हुआ था. वो क्या थे, ब्राह्मण से बाय बर्थ, बट उन्होंने रिचुअल से अपने आप को क्षत्रिय घोषित किया. तो इन अदर केसेस जो मैन वर थे एंटरप्राइजिंग फैमिली, उन्होंने क्या किया, यूज देयर मिलिट्री स्किल टू कर्व आउट किंगडम. अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए मिलिट्री सपोर्ट, उन्होंने स्किल्स को यूज किया. जो ये हुआ था गुजारा प्रतिहारा में. हिरण्यचंद्र वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है. तो उन्होंने ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन था उसको छोड़ के शस्त्र को उठाया था. तो उन्होंने अपना सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया था किंगडम कर्नाटका में एंड राजस्थान में.
जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। उन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कैसा था। ये मैनी ऑफ दीज किंग्स अडॉप्टेड हिम साउंडिंग टाइटल सॉरी, उन्होंने अपने आप को जो कहलवाना शुरू किया था महाराजा धीराज। इसका मतलब होता है ग्रेट किंग या ओवरलॉर्ड, राजाओं के राजा। त्रिवंद्रम चक्रवर्ती, 3 लोकों के राजा, ठीक है। और भी कई नामों से उन्होंने अपने आप को कहलवाना घोषित किया था। तो मतलब वो क्या करते थे, अपनी पावर को समानता के साथ शेयर करते थे, एज वेल एज पीजेंट्स के साथ, ट्रेडर और ब्राह्मण्स के साथ भी अपनी पावर को शेयर करते थे। और ये जो स्टेट्स हैं, ईच ऑफ दीज स्टेट रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोड्यूसर। जो रिसोर्सेज होते थे वो ऑब्टेन किए जाते थे, लिए जाते थे पीजेंट से, कैटल कीपर से, आर्टिशन से। तो समटाइम ये जो क्लेम्स होते थे वो रेंट पे भी लिए जाते थे, ठीक है। तो राजा इसके बदले में जो पीजेंट्स है, क्राफ्ट पर्सन है, उनको कुछ मनी देते थे। तो जो रेवेन्यू था वो ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, ट्रेडर से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। तो ये जो रिसोर्सेज थे, ये जो मनी थी, वो किंग क्या करते थे, किसके लिए यूज करते थे, फाइनेंस करते थे अपनी जो उनके जो एक्सपेंडिचर होते, जो खर्चे होते थे, उनको फुलफिल करने के लिए वो ये जो रेवेन्यू है वो यूज करते थे। टेम्पल्स बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए, वार के लिए, बैटल्स के लिए, ठीक है। और ट्रेड रूट को एसेस करने के लिए, खोजने के लिए ट्रेड रूट्स को। तो ये जो जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ये रॉयल फैमिलीज के जो लोग थे उनको पॉइंट किया जाता था उसके लिए। और ये जो पोजीशन होती थी ये हेरिडिटरी पोजीशंस होती थी, ठीक है। जो रॉयल मेंबर्स थे, जो राजा के बेटा या उनके जो रिलेटिव थे, वो भी ये वर्क करते थे, क्योंकि ये था एक कॉन्फिडेंशियल वर्क था। नाउ प्रशास्त्री एंड लैंड। प्रशास्त्री का मतलब होता है प्रेज ऑफ किंग की प्रशंसा में लिखना कि किंग ने क्या क्या बैटल लड़ी हैं, क्या क्या उन्होंने वॉर जीती हैं, बैटल जीती हैं, कौन कौन से रूलर से जीती हैं। और ये जो प्रशास्त्री थी ये कंपोज करते थे लर्नड ब्राह्मण जो होते थे, एजुकेटेड ब्राह्मण, ठीक है, जो कि ओकेजनली टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे राजा की। नाउ दिस वन दे आर गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ वन प्रशास्त्री। ये यहाँ पे लिखा हुआ है द किंग ऑफ आंध्रा। ये एक प्रशास्त्री लिखी हुई है जो संस्कृत में है, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश से मिली है, ठीक है। तो जो प्रशास्त्री लिखते थे, जो ब्राह्मण्स, किंग उनको क्या करते थे, रिवॉर्ड करते थे, उनको लैंड देते थे ग्रांट में। तो ये जो प्रशास्त्रीज हैं, हेयर दिस प्रशास्त्री दे आर गिविंग द एग्जाम्पल कि एक कॉपर प्लेट में लिखी हुई है, एंड विच वर गिवन टू दोज, उनको दी जाती थी हु रिसीव्ड द लैंड। ओके, नाउ दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 19th सेंचुरी। ये प्रशास्त्री लिखी हुई है, ये प्रशास्त्री संस्कृत में लिखी है और हाफ ये तमिल में लिखी है। और इसमें एक रिंग, ये जो रिंग बताया हुआ है, ठीक है। और ये एक रॉयल सील जो लगाई हुई है, इस पे मोहर लगाई हुई है। एंड दिस वन इज अ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स। इस पैराग्राफ में भी बताया हुआ है दिस इज पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांट गिवन, लैंड जो दी गई थी चोलास के द्वारा, ठीक है। सो अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem
जो 12th सेंचुरी में लिखी गई संस्कृत में, जिसमें एक हिस्ट्री ऑफ किंग लिखी हुई है जो कि कश्मीर में रूल करते थे। तो ये लिखी हुई है प्रशास्त्री, एक ऑथर नेम है कल्हाना, ठीक है। उन्होंने एक वैरायटी ऑफ सोर्स यूज किए थे इस किंग की हिस्ट्री को लिखने के लिए, जिनमें इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस एंड अर्लियर हिस्टोरीज, इन सब के रिकॉर्ड्स उन्होंने मतलब कलेक्ट करके इस हिस्ट्री लिखी है किंग की, प्रशास्त्री लिखी है। Unlike the writers of प्रशास्त्री, he was often critical about rulers and their politics, मतलब कई बार वो क्रिटिक्स भी होते थे, आलोचना भी करते थे। आलोचना होता है एक पॉजिटिव वे से किसी की बुराई करना। नाउ वारफेयर फॉर वेल्थ के लिए जो लड़ाइयाँ लड़ी गई, you may have noticed that each of these ruling dynasty was based in a specific region में वो based हुई थी, ये जो सारी डायनेस्टी थी। और सेम टाइम में क्या हुआ था, वो अपने जो यहाँ पे वो रूल करते थे उन एरिया, आसपास के एरिया को वो कंट्रोल करना चाहते थे। वन particularly prized area was the city of कन्नौज, जो कि गंगा वैली के पास था। तो ये जो रूलर्स थे ये गुर्जारा प्रतिहारा से बिलोंग करते थे। राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। जो राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी है वो कन्नौज पे अपना हक जमाना चाहते थे। ये थ्री पार्टीज थी, बिकॉज देयर वर द थ्री पार्टीज, ठीक है, एक कन्नौज, राष्ट्रकूटा और पाला। तो ये थ्री पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट था लैंड को लेके। तो जो हिस्टोरियन है उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल्स, ठीक है, थ्री पार्टीज का स्ट्रगल। तो जो रूलर्स होते थे वो अपनी पावर का डेमोस्ट्रेट करते थे, दिखावा करते थे, बिल्डिंग्स बना के, बड़े बड़े मंदिर बना के, ठीक है, लैंड ग्रांट करके, फोर्ट्स बना के, तो वो दूसरे किंगडम पे अटैक करते थे। तो उनका जो सबसे फर्स्ट टारगेट होता था वो क्या होता था, वेल्दी टेम्पल्स। वेल्दी टेम्पल्स, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धन होता था जिससे वो लूट के वो बहुत ज़्यादा रिच बन जाते थे। ये आप 5th चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में। तो ऐसे ही वन सच रूलर्स थे सुल्तान मोहम्मद गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान से थे, एंड उनका रूलिंग पीरियड था 997 टू 1030। और वो सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे भी रूल करते थे। ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वो लूटने के लिए, धाबा बोलते थे इसको, लूटने के लिए आते थे। और उनका जो मेन टारगेट होता था वो वेल्दी टेम्पल्स होते थे। और वो जब लूट के लेके जाते थे तो अपने साथ बहुत सारी वेल्थ, मंदिरों से जो सोना चांदी कैश वगैरह लूट के लेके जाते थे। तो जो सुल्तान मोहम्मद थे, ही वाज आल्सो इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ऑफ कॉन्कर्ड एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम अल बुरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। वो जो सुल्तान मोहम्मद थे, मतलब वो जिन जगहों को उन्होंने कॉन्कर्ड किया था उन लोगों के बारे में भी वो इंटरेस्ट रखते थे। वो अपने बारे में एक अकाउंट लिखवाना चाहते थे अल बुरूनी से, ठीक है। तो ये जो उनके बारे में जो लिखा हुआ है ये अल बुरूनी ने लिखा है। दिस वाज अरेबिक वर्क और दैट बुक इज कॉल्ड किताबुल हिंद। और ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। उन्होंने संस्कृत के जो स्कॉलर्स हैं उनसे भी उन्होंने कंसल्ट किया और ये बुक लिखने के लिए उन्होंने बोला। जो अदर किंग्स अमर्ज हुए हैं इसी टाइम पे वो थे चाहमनास, जिनको चौहान्स बोलते थे बाद में, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर में रूल किया था।
उन्होंने वेस्ट और ईस्ट में भी अपना जो एक्सटेंड किया था अपना कंट्रोल, एंड उनको अपोज करते थे चालुक्य जो गुजरात के थे, और गहदवाला जो उत्तर प्रदेश के थे। जो वेस्ट नाउन चाहमना रूलर्स थे, ही वॉज पृथ्वीराज थर्ड, जिनको एक अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था 1191 में, बट लॉस्ट टू हिम द very next year in 1992. Now this was our explanation of first part. The second part explanation I will upload soon. So meanwhile I am going to end this lecture. Thank you and have a nice day.